नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुर्परं नास्ति तत्त्वं गुरुर्परं। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, निर्चिर विवेकी सत्संग प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम इस कबीर पारख आश्रम सूरत में आकर के संत गुरुजनों के दर्शन कर रहे हैं, उनकी अमृतमय वाणियों का लाभ ले रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम कहीं भी सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, सद्ग्रंथों को पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारे जीवन का सुधार हो, हमें एक नई दिशा मिले, हमारा जीवन सुंदर बने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सत्संग में जाते भी हैं, नित्य जाते हैं, उम्र भी बीत जाती है सत्संग करते करते, लेकिन जीवन में जिस तरह से संतुष्टि मिलनी चाहिए, जो हमें शांति मिलनी चाहिए, जिस तरह हमारा जीवन बदलना चाहिए, वैसा नहीं बदल पाता है, वैसे संतुष्टि और शांति नहीं मिल पाती है। इसका कारण क्या है? कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा। सद्गुरु कबीर साहब अपनी एक साखी में कहते हैं कि मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलास, बेना कभू न बेधिया जो जुग जुग रहिया पास। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मलियागिर के बास में, मलियागिर में जो मलियागिर जो चंदन होता है, उसकी बास में, उसकी सुगंध में जो अन्य ढाक पलास जैसे साधारण वृक्ष होते हैं, उस मलियागिर के सुगंध से सुवासित हो जाते हैं। क्यों सुवासित हो जाते हैं? क्योंकि वो सरस होते हैं, इसलिए वो सुगंधमय हो जाता है, सुवासित हो जाता है। लेकिन उन्हीं के पास एक बेना कभू न बेधिया जो जुग जुग रहिया पास, बेना अर्थात बांस का वृक्ष होता है, वो कभी उस मलियागिर का वो सुगंध ले ही नहीं पाता है, उसके अंदर वो सुगंध घुस ही नहीं पाता है। तो इसके क्या कारण है कि वो भी पास में रहते हुए भी उसके सुगंध से सुवासित नहीं हो पाता है, लेकिन एक साधारण वृक्ष उस सुगंध से सुवासित हो जाता है। तो कारण बताते हैं, अवगुण कहा जाए या कारण कहा जाए, कहते हैं कि बांस का वृक्ष जो होता है सीधा लंबा होता है, वो झुकना नहीं जानता है। और दूसरा है वो पोला होता है। तीसरा है कि उसमें अग्नि होती है। और चौथा है कि उसमें जगह जगह गांठें होती है। सद्गुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, उदाहरण देते हैं कि इसी प्रकार से कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो सत्संग नित्य करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े विद्वान हो, प्रतिष्ठित हो, सम्मानित हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, वही व्यक्ति सत्संग का लाभ ले सकता है, वही व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आ सकती है। ऐसी बात नहीं है। सुख और शांति तो उसी के जीवन में आती है जो विनम्र हो, जो वाणियों को ध्यान से सुने, उसे अपने जीवन में आचरित करे। और इसमें पढ़े लिखे की बात नहीं है, वो साधारण ही हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनमें विनम्रता हो, उनमें शालीनता हो और निर्मलता और पवित्रता हो, तो वो भी अपने जीवन को पूरा का पूरा बदल सकता है, अपने जीवन को पूर्ण निर्मल और पवित्र बना सकता है। तो अभी हम सब सुने कि बांस के वृक्ष में 4 अवगुण होते हैं। तो पहला मैं बताई कि वो बांस सीधा और लंबा होता है, झुकना नहीं जानता है। इसी प्रकार से कई ऐसे लोग होते हैं जो अहंकारी होते हैं। उनके पास विद्वता होती है, ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का वो अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाता है। वो अहंकार में ही अकड़ता रहता है। जिसके जीवन में अहंकार होगा वो कभी भी सत्संग का लाभ नहीं ले सकता है। जीवन भर वो संतों के संग में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीवन भर वो संतों के संग रहे, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं आई, अहंकार ही भरा हुआ है, तो वो सत्संग का लाभ नहीं ले सकता है। दूसरी बात है कि बांस के समान वो पोला रहता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग में तो आते जरूर हैं,
लेकिन वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो वो जीवन भर सत्संग सुनता रहे, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही गंदी आदतें बनी रहेगी, वही बुराइयाँ, वही दोष उसके जीवन में बना रहेगा। एक कहानी याद आती है कि हम किस श्रेणी के हैं। एक बार राजा भोज के समय की बात है, एक मूर्तिकार था। वो मूर्तिकार 3 मूर्ति बनाता है और तीनों मूर्ति बना करके वो राजा भोज जी के दरबार में पेश करता है। राजा भोज उस तीनों मूर्ति को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी मतलब बहुत सुंदर ढंग से वो जो मूर्तिकार था वो बनाया हुआ था। तो उसे देख करके राजा भोज जी प्रसन्न हो जाते हैं, पूछते हैं कि अरे मूर्तिकार, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है, इसकी कीमत क्या होगी। तब वो मूर्तिकार ने कहा कि राजा जी आप ही इसकी कीमत बता दीजिए। फिर राजा जी आगे पीछे दाएं बाएं घूम करके वो देखता है, तो वो फिर भी उसकी कीमत वो नहीं बता पाया। तब राजा जी कहते हैं कि मूर्तिकार, मैं इसकी कीमत नहीं बता पा रहा हूँ, तुम ही बता दो। तब वो मूर्तिकार क्या करता है, सीधा उसकी कीमत नहीं बताता है, वो क्या करता है, एक तिनका लेता है और उस तिनके को पहले मूर्ति के कान में वो डालता है। एक कान से डाला और दूसरे कान से निकल गया। तब कहा कि राजा जी इसकी कीमत है 50 रुपया। फिर वो तिनका उठाया और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, कान से डाला और मुंह से निकल गया। तब कहा राजा जी इसकी कीमत है 100 रुपया। फिर वह तिनका उठाया और कान से डाला और वह पेट में जाकर के रुक गया। तब कहा राजा जी इसकी कीमत है 500 रुपया। राजा जी बहुत खुश हो गए। दिखने में तो एक है लेकिन इसके अलग अलग गुण हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों मूर्ति खरीद लेते हैं, क्योंकि राजा जी के पास पैसे की क्या कमी, वो तीनों मूर्ति खरीद लेते हैं और वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो हुई कहानी। इस कहानी का सारांश यह है कि इसी प्रकार से श्रोता जो सत्संग में आते हैं उन पर ये बात होती है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग में आते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उसकी कीमत बहुत कम होती है। वो सत्संग में आते हैं, अच्छी बात है कि उतने समय तक वो सत्संग में बैठता है, कम से कम सत्संग में बैठते हैं तो तन मन वचन की शुद्धि तुरंत हो जाती है, क्योंकि कोई आदमी गलत नहीं बोलता, गलत नहीं करता है और मन से भी शायद गलत नहीं सोचता है, अच्छी बात सुन रहा है तो 3 चित्त की शुद्धि तो तुरंत हो जाती है। तो आते हैं, दर्शन करते हैं संत गुरुजनों के, बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जीवन में उतारना। तो वो आते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो जीवन में उतना परिवर्तन वो नहीं कर पाते हैं। तो उसकी कीमत 50 रुपया। दूसरे मूर्ति के समान कान से डाला गया, मुंह से निकल गया। कई ऐसे श्रोता होते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जो बात बताते हैं, जो कहते हैं उसके दिमाग में फिट हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान केवल दूसरों के लिए होता है। वो दूसरे को ही 4 चौराहे में बैठ गए, साथी मित्रों के साथ बैठ गए, तो वही चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। वही उसके गुटखा, पान, तंबाकू या और भी कोई गंदी आदतें होती है, वो दिनचर्या में वो करते ही रहते हैं। तो वो भी ज्ञान उतना काम नहीं आता है हमारे जीवन में, वो संतुष्टि, वो शांति नहीं दे सकता है। तो उसकी कीमत होती है 100 रुपया। और तीसरे मूर्ति के समान जो कान से डाला गया और हृदय पेट में जा कर के रुक गया, अर्थात कान से सुनते हैं, उसे हृदय में धारण करते हैं और उस हृदय में धारण करके जो उसे चिंतन मनन करते हैं और अपने जीवन में जब उतार लेते हैं, तो उसी की कीमत 500, अर्थात उसी की कीमत होती है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले। तो मैं बता रही थी कि बांस के समान पोला होता है, जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग सत्संग का कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। तीसरा है, बांस में जगह जगह गांठें होती है। कहते हैं कि जैसे बांस में जगह जगह गांठें होती है, ऐसे कई लोगों के जीवन में कपट भाव होता है, ईर्ष्यालु होते हैं। वो मुंह से तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर छल कपट होता है। और जो अपने मन में छल कपट रखेगा, वो कभी भी सत्संग का लाभ नहीं ले सकता है। कभी भी संतों के संग करके भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए बांस के समान हमारे मन में कपट, छल कपट ना रखें। चौथी बात है कि उसमें एक बांस दूसरे बांस से अगर रगड़ हो जाए तो उसमें आग उत्पन्न हो जाती है और ना जाने कितने वृक्षों को वो जला देता है। इसी प्रकार से
उस बांस के अग्नि के समान कई लोगों के मन में क्रोध होता है। क्रोध एक ऐसा विषधर सर्प है जो हमारे जीवन में जहर फैला देता है। क्रोध के आते ही हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जब भी हमारे जीवन में क्रोध आता है तो हम होशो हवास खो देते हैं और ना कहने योग्य बात हम कह देते हैं और ना करने योग्य काम हम कर डालते हैं। तो इसलिए क्रोध जो है महाशत्रु है, इसे हमें अपने जीवन से दूर ही रखना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। अगर हमारे मन में क्रोध है तो हम कभी भी सत्संग लाभ नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मलिया गिर के बास में बेधा ढाक पलास, बेना कभू न बेधिया जो जुग जुग रहिया पास। हम भले साधारण ही रहें लेकिन हम विनम्र रहें, और विनम्र रहेंगे तो निश्चित है हम सत्संग का पूरा लाभ लेंगे और हमें जो संतुष्टि जो शांति मिलनी चाहिए वो मिलेगी। हम जीवन में पूर्ण सफल हो सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।